हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा। आज हम पढ़ाने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का ये 5वां क्लास है। दोस्तों अगर आप इससे पहले 4 क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को आप बहुत ही आसानी से सेकेंडों में बना सकते हैं, जो कि जितने भी वीडियो हैं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो जा करके सभी वीडियो को एक बार जरूर देखिए। उसके बाद ये क्लास देखिए, जबरदस्त तरीके से आज पढ़ाएंगे, बहुत ही नया कॉन्सेप्ट के साथ, और क्वेश्चन को आप आसानी से सेकंडों में बना सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए, ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, आज के क्लास में जितने भी सवाल का प्रैक्टिस करेंगे उस सभी सवाल को आप एकदम सेकेंडों में बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 रुपया और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जितने भी टाइप के प्रश्न बच गए थे वो सारे टाइप के सवाल आज करेंगे अच्छे तरीके के साथ। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 2 वर्ष के बाद जो है 4500 रुपया और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि है। बहुत ही शानदार ट्रिक है। अभी देखिए इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, देखिए छोटका संख्या को 2 बार गुना करेंगे 4500 गुने 4500, और बड़का संख्या से एक बार भाग लगा देंगे 6750। अभी होता कैसे है ये एकदम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं ट्रिक क्या है। देखिए 45 से भाग लगाएंगे, ये 100 हो गया। 45 से कितना बार में कटेगा, यानी 150 हो गया। क्लियर है। अब देखिए 0 से 0 कट गया। ठीक है, 15 से कट जाएगा 3 बार में, यानी 300, यानी कितना आ गया 3000 रुपया। 1000 रुपया, यही आंसर हो गया। कितना आसान है। देखिए क्या करना है, कह रहा है 2 वर्षों के बाद 4500 रुपया और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि है। ठीक है, तो जो छोटका संख्या उसको 2 बार करेंगे और बड़का वाला से भाग लगा देंगे। ठीक है, कितना आ गया 3000 रुपया। अब देखिए ये होता कैसे है। ठीक है, अब उसके बारे में पहले जान लेते हैं पूरी अच्छी तरह से। देखिए जैसे मानिए कोई धनराशि है मूलधन। ठीक है, ये 4 वर्ष में P1 मूलधन है, 4 वर्ष में P2 हो जाता है। ठीक है, अब फिर अगले 4 वर्ष में P3 हो जाता है। ठीक है, देखिए कोई मूलधन P1 है जो 4 वर्ष में P2 हो जाता है, यानी ये क्या होगा मूलधन और ये मिश्रधन हो जाएगा। फिर देखिए समय समान है, टाइम जो है क्या है सेम है। फिर कह रहा है अगले 4 वर्ष में क्या होता है P3 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये मूलधन हो गया P1 और ये P2 मिश्रधन हो गया। ठीक है, अब ये अगले साल के लिए ये जो मिश्रधन है ये क्या हो जाएगा मूलधन होगा। क्लियर है, और ये मिश्रधन हो जाएगा। फिर ऐसे चलेगा, अगले टाइम सेम रहेगा तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा और अगला मिश्रधन हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। बात आया समझ में। फिर से एक बार समझिए। देखिए कोई मूलधन है 4 वर्ष में P2 हो जाता है P1 जो था। ठीक है, यानी ये मूलधन है और ये मिश्रधन हो गया। अब फिर अगले 4 वर्ष में, यानी समय क्या है समय समान है। ठीक है, अगले 4 वर्ष में ये P2 जो है P3 हो जाता है, यानी ये जो पहले मिश्रधन था। ठीक है, अब अगले वर्ष में ये प्रिंसिपल यानी मूलधन हो जाएगा और ये अमाउंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही चलेगा तो ये प्रिंसिपल होगा, अगला अमाउंट हो जाएगा। बात आया समझ में। अब देखिए दोनों का रेशियो निकालेंगे, प्रिंसिपल और P1 अनुपात P2, मूलधन और मिश्रधन। अब देखिए बराबर टाइम सेम है, P2 अनुपात P3। बात क्लियर है। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं P1 बट्टे P2 बराबर में P2 बट्टे P3। ठीक है, अगर हम P1 बराबर क्या हो जाएगा, बाई क्रॉस गुना करेंगे तो P2 गुने P2 बट्टा में P3। बात आया समझ में। जब टाइम का गैप जो है सेम रहेगा, देखिए P1 जो है 4 वर्ष में P2 होगा, फिर अगले 4 वर्ष में P3 हो गया, तो ये मूलधन हो गया और ये मिश्रधन। ये मूलधन और ये मिश्रधन का रेशियो है। फिर अगले साल में देखिए ये मूलधन हो जाएगा और ये मिश्रधन हो जाएगा। क्लियर है। फिर अगले साल में ऐसा ही बढ़ेगा सेम समय के लिए, तो ये मूलधन हो जाएगा और अगला मिश्रधन। बात क्लियर है। यहाँ से देखिए हमको अगर प्रिंसिपल 1 निकालना है, मूलधन पहला मूलधन निकालना है, तो क्या करेंगे दूसरा का
और अंतिम वाला से भाग लगा देंगे। बात क्लियर है। कोई मूलधन है प्रिंसिपल, ठीक है, 2 वर्ष के बाद 4500 रुपया, 2 वर्ष के बाद 4500 रुपया हो जाता है। बात क्लियर है। अब देखिए कह रहा है 4 वर्ष के बाद, अब यही मूलधन 4 वर्ष के बाद कितना रुपया हो जाता है, 6750 रुपया। बात आया समझ में। देखिए ये जो मूलधन है पहले 2 वर्ष में 4500 रुपया, फिर यही मूलधन 4 वर्ष में 6750 रुपया हो जाता है। बात क्लियर है। यानी देखिए इस दोनों के बीच गैप कितना समय का है, 2 ईयर का। यानी टाइम का जो गैप है क्या है, समान है। इसीलिए डायरेक्ट तरीका लगा देते हैं। हमको P1 निकालना था तो 4500 गुने 4500 बट्टा में 6750, यहाँ से डायरेक्ट आ जाता है कितना, 3000 रुपया। है ना जबरदस्त ट्रिक। तो आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्ट आपको छोटका संख्या उसको 2 बार गुना करेंगे और बड़का वाला से भाग लगा देंगे। क्लियर है। कितना आ गया, 3000 रुपया। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इस तरह के 2-3 सवाल और कर प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से बना पाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन है, एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्ष में 7000 रुपया और 8 वर्षों में 10,000 रुपया हो जाती है, तो धनराशि कितनी है। ठीक है, अभी जस्ट बताए हैं जबरदस्त तरीका। ठीक है, क्या करना है, छोटका वाला संख्या को 2 बार गुना, तो देखिए 7000 गुने 7000, अब बट्टा में बड़का से भाग लगाना, बड़का संख्या कितना 10,000, तो 10,000। ठीक है, अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 0 से 0 यानी कितना आ गया, 4900 रुपया। यही आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए सारा कोई धनराशि यानी कोई मूलधन है प्रिंसिपल। ठीक है, ये जो है 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 7000 रुपया। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहा है ये जो है 8 वर्ष में 10,000 रुपया हो जाता है। क्लियर है। अब देखिए इस दोनों के बीच कितना का समय का अंतर है, 4 वर्ष का ना। अब देखिए समय का जो गैप है वो क्या है, सेम है। तो डायरेक्ट ये तरीका लगाएंगे, हमको निकालना है प्रिंसिपल। तो 7000 गुने 7000 अब बट्टा में 10,000। क्लियर है। अब यहाँ से कितना आ गया, 4900 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया डाउट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये तरीका आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। ठीक है, एक बैंक में कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई है। पहले और तीसरे वर्ष के बाद ब्याज सहित मिश्र धन क्रमशः 1200 रुपया और 1587 रुपया है, अतः ब्याज दर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखिए इसको कैसे आसानी से बना सकते हैं आप। ठीक है, देखिए कोई मूलधन है, ठीक है, प्रिंसिपल क्या कह रहा है, जो पहले और तीसरे वर्ष के बाद ब्याज सहित मिश्रधन क्रमशः 1200 और 1587 रुपया, यानी ये जो मूलधन है 1 वर्ष में 1200 रुपया हो जाता है। क्लियर है। ये प्रिंसिपल यानी मूलधन हो गया और ये मिश्रधन हो गया। बात क्लियर है। अब देखिए अब तीसरा वर्ष में कितना रुपया हो जाता है, 1587 रुपया। बात क्लियर है। अब क्या होगा, ये जो मिश्रधन था 1200 रुपया, अब अगले साल के लिए ये प्रिंसिपल यानी मूलधन हो जाएगा और ये अमाउंट यानी मिश्रधन हो जाएगा। बात आया समझ में। यहाँ समय का अंतर कितना का है, समय का गैप 2 साल का। क्लियर है। देखिए कोई मूलधन 1 वर्ष में 1200 रुपया हो जाता है और फिर यही 3 वर्ष में 1587 रुपया हो जाता है। क्लियर है। समय का गैप कितना है, 2 वर्ष का। यानी ये मूलधन था और ये मिश्रधन, अब अगले साल के लिए ठीक है क्या हो जाएगा, ये मूलधन और ये मिश्रधन। बात क्लियर है। ठीक है, तो 1200 रुपया 2 साल में 1587 रुपया हो जाता है। बात क्लियर है। ठीक है, अब देखिए 3 से भाग लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा 400, 3 से ये भी कट जाएगा 529। बात क्लियर है। ये मूलधन हो गया और ये अमाउंट यानी मिश्रधन है, दोनों का रेशियो निकाल दिए। ठीक है, अब देखिए 2 साल का था। ठीक है, 2 साल का रहेगा तो इसको रूट कर देना है। जब इसको रूट करेंगे तो रूट 400 और रूट 529। क्लियर है। अभी देखिए 20 हो जाएगा और ये 23। क्लियर है। यानी देखिए 20 से 23 हो गया, यानी ब्याज कितना मिला, 3 मिला ब्याज। कितना पर, 20 पर, तो बट्टा में 20। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना। क्लियर है। 20 से भाग लगाएंगे, 20 पंचे 100 यानी कितना आ गया 15%। यही आंसर हो गया। ठीक है, यही रेट प्रतिशत है। क्लियर है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मूलधन है कोई 1 वर्ष में 1200 रुपया और 3 वर्ष में 1587 रुपया हो गया। ठीक है,
इस दोनों के बीच समय का गैप कितना का है, 2 साल का। क्लियर है। अब देखिए मूलधन ये मिश्रधन था, अब अगले साल के लिए ये क्या हो जाएगा, मूलधन और ये मिश्रधन। क्लियर है। अब निकाल दे, यहाँ 1200 ये मूलधन था और ये 1587 मिश्रधन 2 वर्ष का। ठीक है, 403 से भाग लगा दिए, 529 आ गया। क्लियर है। अब 2 वर्ष का है तो रूट रख देना है। ठीक है, अब रूट कर दिए, कितना आ गया 20:23, यानी 20 जो है कितना हो जाता है 23 हो जाता है, यानी ब्याज कितना मिला 3 मिला। किस पर, 20 पर, तो बट्टा में 20 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना, कितना आ गया 15%। एक बैंक में कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई है। 2 वर्षों और 4 वर्षों के बाद ब्याज सहित मिश्रधन क्रमशः 3600 रुपया और 5184 रुपया है, अतः ब्याज की दर क्या है। ठीक है, तो देखिए कोई मूलधन था और ये 2 वर्ष में कितना हो जाता है 3600 रुपया। क्लियर है। और यही 4 वर्ष में कितना हो जाता है 5184 रुपया। क्लियर है। अब देखिए इस दोनों के बीच समय का जो गैप है सेम है 2 वर्ष। क्लियर है। तो देखिए ये मूलधन ये मिश्रधन हो गया, फिर अगले साल के लिए मूलधन हो जाएगा और ये मिश्रधन हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 3600 रुपया ये मूलधन था और 5184 ये मिश्रधन हो जाएगा। और 2 वर्ष के लिए आप 9 से भाग लगाएंगे, कितना आ गया 400, 9 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 576। क्लियर है। अब देखिए 2 वर्ष का था तो रूट कर देंगे, 400 अनुपात रूट 576। क्लियर है। यानी कितना आ गया 20 से 24 हो रहा है, यानी 4 ब्याज मिला किस पर 20 पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 20 से भाग लगाएंगे 20 पंचे 100, यानी कितना आ गया 20%। यही आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए फिर से एक बार समझते हैं। देखिए कोई मूलधन है 2 वर्ष में 3600 रुपया हो गया और 4 वर्ष में 5184 रुपया। ठीक है, ये मूलधन था और ये मिश्रधन, फिर अगले साल के लिए ये मूलधन हो जाएगा और ये मिश्रधन होगा। बात आया समझ में। फिर ऐसे अगला साल बढ़ेगा तो ये मूलधन हो जाएगा, अगला वाला मिश्रधन हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए 3600 रुपया ये मूलधन हो गया, 5184 मिश्रधन हो गया। क्लियर है। अब देखिए 9 से भाग लगा दिए, 400 ये 576 आ गया। क्लियर है। अब 2 वर्ष का समय का अंतर था, यहाँ बस रूट लगा दिए, कितना आ गया 20 से 24, यानी 4 रुपया ब्याज मिल रहा है किस पर 20 पर, तो 4 बट्टा में 20 और गुना प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दिए, कितना आ गया 20%। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 1452 रुपया और 3 वर्ष में 1597.20 रुपया हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। क्वेश्चन है कोई मूलधन 2 वर्ष में कितना हो जाता है 1452 रुपया। क्लियर है। और 3 वर्ष में यही मूलधन 3 वर्ष में 1597.20 रुपया आ जाता है। बात क्लियर है। अब देखिए ये क्या है प्रिंसिपल यानी मूलधन और ये मिश्रधन है। फिर अगला साल के लिए ये क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा और ये अमाउंट मिश्रधन हो जाएगा। बात आया समझ में। देखिए यहाँ समय 1 वर्ष। क्लियर है। कोई मूलधन है 2 वर्ष में 1452 रुपया हो जाता है और 3 वर्ष में 1597.20 रुपया हो जाता है। बात क्लियर है। अब देखिए इस दोनों के बीच समय का गैप कितना 1 वर्ष का है। ठीक है। अब देखिए ये मूलधन है और ये मिश्रधन, फिर अगले साल के लिए ये मूलधन हो जाएगा और ये मिश्रधन हो जाएगा। बात क्लियर है। फिर इसी तरह अगला साल बढ़ेगा तो ये प्रिंसिपल यानी हो जाएगा मूलधन और अगला वाला मिश्रधन होगा। इसी तरह चलते रहेगा। बात क्लियर है। तो देखिए ये मूलधन कितना है 1452 रुपया और मिश्रधन 1597.20 रुपया। क्लियर है। और मिश्रधन में होता क्या है, मूलधन और प्लस में ब्याज, जब दोनों को जोड़ते हैं तो मिश्रधन प्राप्त होता है। अगर मिश्रधन में से हम मूलधन को घटा लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ब्याज बचेगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से ब्याज कितना आ जाएगा 1597.20 रुपया, ये अमाउंट मिश्रधन है। ठीक है। और मूलधन कितना है 1452 रुपया। क्लियर। यहाँ से कितना आ जाएगा 145.20 रुपया, ये ब्याज हो गया। ठीक है। हमको रेट निकालना है आर प्रतिशत, तो देखिए ब्याज कितना 145.20 रुपया, ये ब्याज कितना पर है तो 1452 रुपया पर, तो 1452 रुपया। ठीक है। और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। क्लियर है। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये 2 जीरो कट गया, 1452 से ऊपर कट जाएगा यानी कितना आ गया 10%। यही आंसर हो गया। क्लियर है। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी टाइप को एकदम बेहतरीन तरीके के साथ क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ
अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज का मिल जाएगा, आप वहां शुरू से देखिए। ठीक है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप सवाल को आसानी से बना पाइएगा और समझ पाइएगा। ठीक है, और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पहुँचाइए ताकि वो नया नया कॉन्सेप्ट सीख पाए। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।